नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। अपना टॉपिक चल रहा है भक्ति काल, और भक्ति काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। भक्ति काल के संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, इन सभी काव्य धाराओं के बारे में चर्चा की जाएगी। तो भक्ति काल का पहला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? यहाँ पर यह बताया गया है कि भक्तिकालीन काव्य की कौन सी विशेषता है। इन सभी चार ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो भक्तिकालीन के परिप्रेक्ष्य में है? तो पहला ऑप्शन है अवतार में विश्वास, दूसरा है जाति प्रथा का निषेध, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें अहंकार का त्याग, और चौथा ऑप्शन है ईश्वरीय लाला गायन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, यानी भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो इसका आंसर होगा अहंकार का त्याग। कौन सा होगा? अहंकार का त्याग। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार का त्याग करने पर बल दिया। इसलिए कहा जाता है कि भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं प्रिय साथियों। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? अगला अपना प्रश्न है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। आपको बताना है कि भक्ति काल की जो समय सीमा है निर्धारित थी वो क्या थी, या 1275 से सम्मत 1700 तक थी। दूसरा ऑप्शन है 1275 से 1800 तक है, या फिर तीसरा है सम्मत 1375 से सम्मत 1850 तक, या इनमें से कोई नहीं। यानी इन चारों ऑप्शनों में से आपका आंसर आना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है। तो बताइए प्रिय गाइज। तो अपना सही आंसर होगा इसमें सम्मत 1275 से 1700 तक। तो अपना सही आंसर क्या होगा? भक्तिकालीन की समय सीमा क्या है? याद रखिए ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर सभी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली स्लाइड। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संमत यानी 1375 से विक्रम संमत 1700 तक माना है। यानी भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है वो 1375 से 1700 तक मानी गई है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा में विभक्त किया है। यानी भक्ति काल को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। भक्ति काल के 4 कालखंड है जिसमें ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय और कृष्ण और रामाश्रय, यानी कृष्ण काव्यधारा, राम भक्ति और प्रेम और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीरदास, रैदास, मलुकदास। ये कौन से शाखा के कवि है? ये ज्ञानाश्रय के कवि है। और प्रेमाश्रय की बात की जाए तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? इनमें से है मलिक मोहम्मद जायसी। और कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी। ये सभी क्या है? कृष्ण श्रेय शाखा के प्रमुख कवि है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसकान। रामाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि तुलसीदास जी थे। बहुत अच्छे कवि थे जिन्होंने हमें रामाश्रय के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाया और बहुत से ग्रंथ है इनके। अगला प्रश्न है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसमें कहा गया है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो आपको बताना है कि यह कोटेशन किस विद्वान का है।
तो इसमें पहला है ग्रियर्सन, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, और इनमें से है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ये भी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो अपना आंसर होगा इसमें रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल होगा। अगले प्रश्न, पहले इसकी व्याख्या देखें। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या करते हैं, यानी जो इन्होंने विकास की भिन्न भिन्न रूपों में विकास की व्याख्या की है। ग्रियर्सन के लिए यह एक ब्रह्म, एक बाहरी प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के लिए यह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्ति विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी और देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्मत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित है? यानी ये पूछा हुआ है इसमें कि 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? कि भक्ति काल में संग्रातिका का या वीरता का या रीति का या भक्ति का? तो भक्ति काल में किसका है? भक्ति का। 1375 से 1700 किसका कालखंड माना गया है? भक्ति का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अपना अगला क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य है, उन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, यानी कौन सा दर्शन इनके द्वारा दिया गया था? अद्वैतवाद दिया गया था, या फिर शुद्धाद्वैतवाद दिया गया, या विशिष्टाद्वैतवाद दिया गया, या द्वैताद्वैतवाद? इनमें से आपको बताना है। तो इनका आंसर सही होगा विशिष्टाद्वैतवाद, यानी रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानुजाचार्य है। इनका मत है कि ईश्वर या ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, यानी स्वतंत्र है, ये किसी की बस की बात नहीं है, ये किसी के, परंतु जीव भी सत्य है और मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्रता सत्ता रहती है। ये कौन बता रहे? रामानुजाचार्य जी। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, यानी क्या है? पूर्ण है। जगत जड़ है, जीव अज्ञान है और दुख से घिरा है, यानी जीव क्या है? दुख से घिरा हुआ है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर है और ब्रह्म इनकी आत्मा है। ब्रह्म क्या है? इनकी आत्मा है तथा नियंता है, और ब्रह्म से अलग इनका अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही है। ये रामानुजाचार्य का कोटेशन है। ये बताते हैं कि विशिष्टता द्वैतवाद का के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। इन और भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो ये कह रहा है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? कि भक्ति का जो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत में किसने प्रसारित किया था? तो आपको बताना है ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। ये प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? कौन से विद्वान है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, और शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, सही है कि नैतिक सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य अन्य हतप्रद पराजित जाति की संपत्ति नहीं है।
अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ग्रियर्सन, वेबर, कीथ और विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों का मत है कि, ये मत है, यहाँ क्या पढ़ना आपको, मत, कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव था। ये कह रहा है कि जो भक्ति है, यानी इनका मत है ग्रियर्सन, वेबर, कीथ और विल्सन का, कि भक्ति का जो विकास हुआ है, भक्ति का जो उदय हुआ है, वो ईसाइयों की देन मानी है। और आज इसी मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया है, मतलब ये अमान्य है, ये मान्य नहीं है। और अगला है बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगार, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक और साक्ष्यों के आधार पर, प्रबल तर्कों के आधार पर ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का जो उद्गम जो प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है, किससे किया है, भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थिति जन्य या परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण या राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसका खंडन किया गया है। नहीं, आक्रमण और राज्य स्थापना भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसका समर्थन कौन करता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी साथियों, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे हम। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।